हम यहाँ मणिपुर पर चर्चा के लिए बैठे हैं तो मणिपुर पर करूंगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पर बोलूंगा। मणिपुर पर बहुत चर्चा कर चुके हैं। यही तो समस्या है कि राहुल गांधी जी 37 मिनट बोलने के लिए खड़े हुए, 15 मिनट तो भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते रहे और बाद में 15 बार तो भारत माता की हत्या आपने कर दी, आप देशद्रोही हो, देशभक्त नहीं हो, इस प्रकार का भाषण तो लोकसभा में मैंने तो कम से कम कभी नहीं सुना था। पूर्णिमा जी लंबे समय तक कवर करती रही है, मान लीजिए अगर समर्थन भी करती है, कभी सुना हो तो बता दें। तो वो जो बात थी कि सरकार को, देखिए ये अविश्वास प्रस्ताव कई मायने में महत्वपूर्ण था। पहली बात थी कि देश में 26 दलों ने जो एक INDIA नाम का एक गठबंधन बनाया था, वो इसके पहले नरेंद्र मोदी सरकार के समक्ष कभी भी इतने दलों का संगठित विपक्ष नहीं हुआ था। उसके बाद पार्लियामेंट का ये पहला सेशन था जिसमें लाए थे। इसमें उनको कई चीजें दिखानी थी। पहली तो दिखानी थी कि उनकी सरकार को घेरने की संपूर्ण तैयारी है, तथ्यों के साथ भी है, तर्कों के साथ भी है, तेवर के साथ भी है। एक एक बात जो मंत्री बोल रहे हैं उन पर उनकी दृष्टि है, उनके पास आंकड़े भी हैं और उसमें कोऑर्डिनेशन होता बोलने वालों में। अब यहां क्या था कि विपक्ष ने ये तो तय कर लिया, पहले तो अविश्वास प्रस्ताव आपने जल्दी क्यों ला दिया, यही सवाल उठा कि आप तय करके लाते, ये कांग्रेस को इतनी जल्दीबाजी क्यों थी। चलो भाई हो गया तो अब कर लेते हैं। पहले तो नाम था 11:55 में राहुल गांधी जी को बोलने का, आप राहुल गांधी जी का नाम नहीं आके तरुण गोगोई बोलना शुरू किए। गौरव गोगोई, हम लोगों को भी हैरत हुई। हमने उसी समय ट्वीट किया कि बोलने आ रहे हैं, टीवी पर बैठा था। तो मुझे लगा कि ये विपक्ष की शायद बहुत अच्छी रणनीति है, क्योंकि गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था लोकसभा अध्यक्ष को। गौरव गोगोई पूर्वोत्तर से आते हैं तो वो बात रखेंगे और राहुल जी ज्यादा तैयारी से रखेंगे, शायद इसके बाद रखेंगे, हो सकता है लास्ट में रखें। तो तरुण गोगोई, गौरव गोगोई पर तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, पूर्वोत्तर के हैं, अपने तरीके से बात रखें। लेकिन उसमें भी ऐसे प्रश्न नहीं थे जिससे सरकार एकदम घिर जाए, जिसके लिए उसको जवाब देना कठिन हो जाए। आपने प्रश्न नहीं उठाया। दूसरा, राहुल गांधी जी जब बोलने के लिए आए तो राहुल गांधी जी के पास, तो राहुल गांधी जी 136 दिन संसद से बाहर रहे थे, उनकी संसद सदस्यता गई थी। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के वो नेता थे। उनको तो एक पहचान देना था कि मैं आगे बढ़ के एक लीडरशिप, कोई औपचारिक लीडरशिप की बात नहीं होती है, मेरे में नेतृत्व की क्वालिटी है, मैं विपक्ष का नेतृत्व कर सकता हूं, पार्लियामेंट में जो मैं बोल रहा हूं वो इसका प्रतीक दिखेगा कि ये यहां से संदेश जाएगा। अगर मैं यहां अभी तो मैं, अगर आपके जो दर्शक है, श्रोता है, वो जरूर इसका उत्तर दे कि क्या किसी ने भी ये माना कि राहुल गांधी ने INDI के 26 दलों के सबसे बड़ी पार्टी के सक्रिय शीर्ष नेता के रूप में भूमिका निभाकर यह संदेश दिया कि मेरी तैयारी भविष्य के लीडरशिप की है। अब तीसरी बात पर आते हैं। जब अधीर रंजन चौधरी का तो नाम भी नहीं था, अब प्राइम मिनिस्टर ने उसके बारे में बोला भी है, नाम में बाद में नाम आ गया, समय खत्म था, फिर भी दिया गया। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे। गृह मंत्री के भाषण के अगले दिन उनका भाषण हुआ था। ध्यान दीजिए, गृह मंत्री ने जो कुछ भी बोला, जो अभी कुछ बातें प्रेम जी कह रहे हैं, क्या ये सब बातें अधीर रंजन चौधरी का नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर को दुशासन, दुर्योधन, धृतराष्ट्र पता नहीं क्या क्या साबित करने में लग गए। तो ये अगर आपको मणिपुर पर फोकस करना था तो बहुत सारे कांग्रेस के पास फैक्ट से मैं बता रहा हूं। कांग्रेस साबित कर सकती थी कि पहले मणिपुर में हुआ, हमारी पार्टी ने कैसे संभाला, कुछ अच्छे तथ्य लेके आए थे। पूर्वोत्तर में कैसे संभाला, नरसिंह राव ने तो असम को संभाला ना, नरसिंह राव ने असम को, पंजाब को, कश्मीर को कैसे रास्ते पर लाया। कोई भी फैक्ट रखने के लिए कांग्रेसी तैयार नहीं थे। तो संसद के बाहर जब संसद में मौका आया तो आपके पास तथ्य नहीं है, सब पुरानी बातें हैं, नरेंद्र मोदी को खलनायक बना दो, फलाना बना दो, चिलाना बना दो। जब टीवी पर डिबेट हो तो जो पत्रकार है, राजनीतिक वो बोलने लगे, तो उसका क्या मायने है, वो तो हम लोग कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि विपक्ष को उसके बाद बैठक करनी चाहिए थी। एक एक नेता की जिम्मेवारी में, तुम इकोनॉमी पर फोकस करो, तुम अर्थ इस पर फोकस करो, तुम नरेंद्र मोदी पर, तुम गृह मंत्री के भाषण पर फोकस करो, एक आदमी नॉर्थ और एक परफॉर्म कर सकते थे। ये विपक्ष ने अपना बहुत बड़ा अवसर जो है गंवाया है और साबित किया है
कि आपने मुकाबला करने के लिए तो अपने बीच एकजुटता बना दी है, आपके पास न मादा है न क्षमता है कि इवन पार्लियामेंट में जहां की लाइब्रेरी आपके हाथों है, सरकार का भाषण सुनने के बावजूद मंत्रियों को घेरने की तथ्यों के साथ आपके पास क्षमता नहीं है। विपक्ष ने ऐसी कोई बात नहीं बोली जिसके लिए सरकारी पक्ष के मंत्रियों को या यहां तक कि अफसरों को थोड़ी शोध और छानबीन करके तथ्य लाके मंत्रियों को देना पड़े कि ये बोल दिया है, इसकी काट आप करिए, और कोई इशू नहीं बना। तो इसलिए अब जो कोई भी मान ले, मेरा अपना मानना है कि सरकार को ऐसा, सरकार के सामने एक अवसर हो गया कि हमको विपक्ष की बात का तो जवाब देना नहीं, कुछ है नहीं, अपनी बात को ठीक से रखें, और वो सरकार ने किया है। और फिर जो नरेंद्र मोदी ने जो पंक्ति बोली ना अंत में मजाक में कि दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर, भाग्य चंद की आज तक खुली नहीं तकदीर, तो INDIA रख लेने से इंडिया नहीं होता है, उसको जरा परफॉर्म करना पड़ता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।